अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि नफ्सियाती पेशेंट्स को, जो नफ्सियाती जिन्हें मसाइल हैं, उन लोगों को कैसे पहचानें। ऐसे लोग आसपास होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, या खुद के साथ नफ्सियाती मसाइल हैं तो कैसे पहचाने कि वो हैं या नहीं हैं। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। तो सबसे पहली चीज़, हमें खुद नहीं पता होता कि हमें नफ्सियाती कोई मसला है या नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। जिस्मानी ऐब या जिस्मानी जो भी मसाइल होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल दिखाई नहीं देते। हमें महसूस भी नहीं होता कि हमें कोई मसला है। ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, लेकिन कोई हादसा, कोई माँ बाप की सख्ती, कभी बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो नफ्सियात पे हावी हो के हमें एक पेशेंट बना देता है नफ्सियाती, या नफ्सियात में कुछ मसाइल हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, ना हमें कोई बताने वाला होता है, या कोई बता दे। बाज़ औक़ात हम किसी को बोल देंगे तुम्हें कोई नफ्सियाती मसला है, तो वो समझते, इसे पागलपन समझते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें पागल कहे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे मसाइल का हम शिकार हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम नफ्सियाती तौर पे कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे नफ्सियाती लोग हैं, या आप खुद को ऐसा कभी महसूस होता है, तो प्लीज़ लाजमी इस वीडियो को आगे तक देखिए कि नफ्सियाती लोग कैसे होते हैं, जिनको नफ्सियाती मसाइल होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो नफ्सियाती, जिनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, वो बहुत अच्छे होके आपको मिलेंगे। आपको बहुत ही ऐसे मिलेंगे कि उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं आपके लिए। आपको, लेकिन जैसे ही आपसे अलहदा होंगे, आपके मुतालिक गलत गलत बातें फैलाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उन्हें कहेंगे ये गलत है, उसने तो ये गलती की, हालांकि आप सोचते हैं कि आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें इन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी होती है, आपकी छोटी छोटी बातों में, कि आप यहाँ गलत थे, वहाँ गलत थे, आपकी ये बात है मुझे पता चल गई। वो आपसे बातें पूछते हैं, पूछने के बाद लोगों को जाके बताते हैं, उन्हें खुशी मिलती है इस चीज़ में। उनके नफ्सियाती मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इन्हीं चीज़ों में घुसते हैं, मामूली चीज़ों में, मामूली मामूली चीज़ों से लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के उन्हें खुशी मिलती है। तो इस चीज़ में इतने चले जाते हैं कि कोई ना माने तो वो झूठ भी बोल देते हैं कि उसने ये कहा या वो कहा, या वो तो ऐसी गलत है, उसमें ये ऐब है, या वो तो ये बात मुझे पता चल गई। तो ऐसे लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। वो खुद को उस चीज़ से निकालने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए वो ऐसी ऐसी गलत चीज़ों में चले जाते हैं। जिनको भी नफ्सियाती मसाइल होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, छोटी छोटी। जबकि जो सेहतमंद दिमाग होता है वो कभी भी किसी के छोटे मामलात में, छोटी गलतियों में या उनके ऐबों में दिलचस्पी नहीं लेता, ना ही उसे आगे तक पहुंचाता है कि वो आपसे कोई बात सुने कि आपको ये तकलीफ़ है, या आपने फ़लाँ मौके पे फ़लाँ गलती की। मसलन आपको को खातून मिली, आपने उनसे कहा कि मुझसे अच्छा खाना नहीं बनता, उसने आगे जाके लोगों को बता दिया। तो ऐसी छोटी चीज़ों में जो सेहतमंद दिमाग के लोग होते हैं वो दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन नफ्सियाती मसाइल के शिकार जो लोग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें इन्हीं में सुकून मिलता है। तो ऐसे शख्स आपके आसपास, ऐसे लोग हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की एक निशानी ये है कि जब भी आपने उनकी किसी चीज़ की तस्हीह की, मतलब उन्होंने कोई काम गलत किया या कुछ ऐसा कहा गलत, तो आपने उनसे कहा कि देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, या ये काम तुमने गलत किया, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आपने उनकी मदद की। उन्हें लगता है कि जी आपने तो उन पे एहसान किया, या एहसान ऐसे किया कि आपने खुद को इज्जत दिलाई, उसे कम समझा। उन्हें लगता है कि इससे आपको इज्जत मिल गई, वो कम हो गए, तो इस चीज़ से वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, वो आपकी दुश्मनी में चले जाते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों से ये बात आम सुनी है कि जी फलां के साथ मैंने भला किया, मैंने उसका अच्छा सोचा, लेकिन वो तो दुश्मन हो गया, उसने तो मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। तो ऐसे लोग जिनके साथ नफ्सियाती मसाइल होते हैं, वो लोग आपकी तस्हीह को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपने उनकी तस्हीह इसलिए की ताकि आप कुछ ज़्यादा अच्छे बन जाएं, वो कुछ कम हैं, या उन्हें कुछ आता नहीं है, या वो आपको इस चीज़ को दुश्मनी में ले लेते हैं, इस चीज़ को फ़ायदा नहीं समझते अपना, या आपको अपना दोस्त कभी नहीं समझते कि आपने उनको फ़ायदा पहुँचाया या उनका कोई काम किया, या आपने उनको कुछ सिखाया। वो इस चीज़ को दुश्मनी में ले लेते हैं।
उन्हें लगता है कि ये आपने इसलिए किया कि आपकी इज्जत ज़्यादा हो जाएगी, उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इस चीज़ को वो समझ के दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मनी आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लोगों से जाके कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है बंदा, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। आपको आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है मैंने तो उसका भला किया था, मैंने तो उसका अच्छा चाहा था, जबकि ये उनके अपने दिमाग की एक सोच होती है। अच्छा जी, ये नफसियाती मसाइल जिनको होते हैं वो जो भी खुद सोचते हैं, उन्हें लगता है कि जो भी वो सोचते हैं लोग भी वही सोचें। वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि वो चाहते हैं कि वो किसी को दुश्मन समझते हैं तो लोग भी उसे दुश्मन समझें, वो किसी को गलत समझते हैं तो लोग भी उसे गलत समझें, वो किसी को अच्छा समझते हैं तो लोग भी उसे अच्छा समझें। उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो भी वो बनाए लोग उसी पे चले, जो भी वो बात बोले लोग उसी पे चले। तो वो जा जाके जब आपके मुतालिक किसी को कहेंगे कि वो शख्स तो गलत है, उसे कोई काम नहीं आता, या आपकी कोई भी ऐब उन्होंने निकाला, सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा इंसान है, तो वो बस उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उन्हें ये चीज़ खुशी नहीं देती कि सामने वाले ने उन्हें गिनाए किया या उनकी बात नहीं मानी। तो वो झूठ बोलने लगते हैं, झूठ के परलंदे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे कि एक कहानी बना लेंगे कि नहीं उसने ये भी कहा, उसने वो भी किया, हालांकि वो आपने नहीं किया होता, लेकिन उन्हें लगता है बस कुछ भी हो सामने वाला बात मान ले, सामने वाला भी वैसा ही सोचे। अमूमन ओपिनियन का आ जाता है कि फ्रेंड्स किसी के साथ भी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो भी उनकी बात हो वो सामने वाला मान ले। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बहुत ऐसी चीज़ होती है जो उनके दिमाग में होती है, वो वैसा ही माहौल बनाना चाहते हैं कि वैसा ही बन जाए, लोग वैसे ही बात, जैसे खुद को बहुत मजलूम बताना कि मैं तो इतनी मजलूम हूँ, इतने जुल्म हुए, लोगों ने ये किया वो किया, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग ऐसा माने, तो वो झूठ बोल बोल के भी लोगों को अपनी इस बात पे कायल कर लेते हैं, या कोशिश की जाती है कि भी कायल हो जाए कि हाँ तुम मजलूम हो, तुम बहुत अच्छी हो, या फलां बहुत गलत है। वो ऐसी कहानियाँ बनाने लगते हैं, वो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये उनके नफसियाती मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो जो सोचते हैं वो चाहते हैं कि सामने वाला भी यही सोचे। तो वो झूठ बोल के अपने मुतालिक अपने ही मुताबिक सिचुएशन बना लेते हैं। अच्छा, जो भी नफसियाती मसाइल के लोग होते हैं, जिनके साथ नफसियाती मसाइल होते हैं, वो कभी भी गलत कामों के गलत अंजाम को नहीं सोचते, उनके यहाँ मकाफात अमल का कोई नामो निशान नहीं होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी गलत किया, किसी के साथ, किसी के लिए झूठ बोले, किसी से ज्यादती की, किसी को धोखा दिया, वो कभी भी पलट के उन पे नहीं आएगा। ये शैतान का एक शिकंजा होता है नफसियाती मसाइल भी। तो वो ऐसा बना देते हैं, वो ऐसा शैतान बना देता है उनको, या नफसियाती मसाइल ऐसा उनको बना देते हैं कि वो सोचते हैं कि बस उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, उन्होंने जो भी किया उनके साथ हमेशा अच्छा होगा, या उन्होंने जो झूठ बोला, या ऐसे लोग आगे बहुत गलत कामों में चले जाते हैं, क्योंकि वो कत्ल तक के लिए चले जाते हैं, वो कातिल बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने किया उन्हें किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है किसी हादसे में, किसी वाक़ये में, किसी कत्ल में, या झूठ बोलने में भी, कि लोगों को पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला, इसने कत्ल किया। जब ये चीज़ उन पे आ जाती है, वो खुल जाते हैं, तब भी वो ये नहीं कहते कि हाँ मैंने किया क्योंकि इसलिए किया, तब भी वो उस चीज़ की सफाई देते हैं, वो जस्टिफाई करने लगते हैं उस चीज़ को। उन्हें लगता है कि उन्होंने तो सही किया क्योंकि यही हक था, यही सही था, वो अपनी उस चीज़ को गलत समझते ही नहीं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में चले जाते हैं, उनके नफसियाती मसाइलों ने उन्हें ऐसा शिकंजा किया हुआ होता है कि वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। बस वो चाहते हैं कि वो जो भी किसी के साथ उन्होंने किया उनके साथ कभी गलत नहीं हो। ऐसे अम्बिया के किस्से आपने सुने होंगे, जब ऐसे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अंजाम का सोचा ही नहीं था। उन्हें लगता था कि जो भी होगा एंड पे उनके साथ तो अच्छा ही होगा। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि कभी उनका झूठ खुलेगा या उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ किया। वो चीज़ को मानते ही नहीं, इसीलिए तो वो अपने आप को गलत कभी नहीं मानते। जब उन्हें पूछ लिया जाए कि तुमने ये किया, या सबको पता चल जाता है, लोगों ने मतलब जैसे कातिल को जब अदालत में ले जाया जाता है, उनसे पूछा जाता, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो इसलिए किया, उसलिए किया, मैंने बिल्कुल सही किया, वो ये बताने लगते। तो ऐसे लोग मकाफात अमल को नहीं मानते। अच्छा, ये चाहते हैं कि जो भी इन्हें नापसंद हो, जो भी शख्स इन्हें पसंद नहीं है, इनका दिमाग में ये चीज़ होती है कि वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे कंट्रोल कर लूँ, जैसे मैं चाहूँ वो वैसा चले। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा ना लगे तो वो अच्छा ना लगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो बोले,
जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो चले, जहाँ मैं चाहता हूँ वो जाए, जहाँ मैं चाहता हूँ वो ना जाए। तो इनका दिमाग ऐसा होता है कि ये चाहते हैं कि सामने वाला जैसा मैं सोचूं बस वैसा ही सोचे। तो ऐसे लोग इतने गलत कामों में चले जाते हैं इसी दिमागी सिचुएशन की वजह से, उन्हें खुद को पता नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग ब्लैक मैजिक में या ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, काले जादू में, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस सामने वाला बिल्कुल उन्हीं के हाथ में हो, वो जैसा चाहे वैसा हो। तो जो ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं वो उनकी ज़िंदगी खुद की भी ख़राब होती है, लोगों की भी होती है। ऐसे बाबों के पास जाते हैं कि जी फलां बात सुने, या वो जैसा मैं कहूँ वैसा। ऐसे लोग उनसे पैसा भी लेते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा जाता है, सब कुछ जाता है, उनका नुकसान होता है। लेकिन उनको खुद को भी एहसास नहीं होता कि उनके साथ एक मसला है, वो इस मसले से निकल सकते हैं। वो लोगों को उनके हाल पे जाने दें, वो जैसे हैं वैसे सही हैं, अपनी ज़िंदगी जिए अपना। लेकिन वो अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल नहीं सकते कि भाई वो एक अलग इंसान है, उसका अलग ओपिनियन है, मैं अलग इंसान हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं होती उनके दिमाग में। बस वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचते हैं सब वैसा सोचे, जैसा वो चाहते हैं सब वैसे चले। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बाबों के हाथों, ऐसे लोगों के हाथों बहुत ब्लैकमेल होते हैं, जाली लोगों के हाथों में चले जाते हैं, या असली क्या सही लोगों के हाथ में जाए तब भी ये काम तो गलत है ना, तो गलत कामों में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, मैं तो यही कहूँगी। ऐसे जो भी नफसियाती पेशेंट हैं उनसे बचिए, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। या तो उनका इलाज कीजिए, या खुद के साथ आपको ऐसी सोचें आती हैं तो अपने लिए इलाज कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।